आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास 12 का ये जो है वो टॉपिक है और सिंध बोर्ड बुक का। ठीक है, और द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस इज कॉल्ड द कॉर्टिकल बोन। ठीक है, जो हमारे पास रीजन कितने थे, 3 रीजन थे बोन्स के। लॉन्ग बोन के कितने रीजन बताए थे, 3 रीजन लिखा हुआ था आप लोगों की बुक में। ठीक है, तो डायफाइसिस जो है वो हमारे पास क्या था, मिडिल रीजन। अब उस मिडिल रीजन का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल बोन। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे पास कॉर्टिकल बोन होती है, कॉर्टिकल बोन किस पर थी, डायफाइसिस पर। वो कितना परसेंट ऑलमोस्ट रखता है, 80%। और 20% कौन रख रहा था, एपीफाइसिस। याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डायफाइसिस जो है वो हमारे पास कितना होता है, 20%। लेकिन जो हमारे पास कॉर्टिकल बोन जो कि किसका एक्सटर्नल पार्ट होता है, डायफाइसिस का, तो ये हमारे पास कितना होता है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है एंड कंसिस्ट ऑफ बस 20% था। और इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कंसिस्ट करता है, ये है हमारे पास ऑस्टियंस। क्या कहते हैं उसको हम, ऑस्टियंस कहते हैं। किसको ऑस्टियंस कहते हैं, जो हमारे पास डायफाइसिस है उस वो कंसिस्ट करता है, स्मॉथ हैं स्लैंडर्स, उसको हम कहते हैं ऑस्टियंस। ईच ऑस्टियन इज मेड ऑफ मैनी लैमिला। ठीक है, जो एक ऑस्टियंस होता है वो किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे लैमिला से। ठीक है, बहुत सारे लैमिला मिलकर क्या बनाते हैं, ऑस्टियंस। क्या बनाते हैं, ऑस्टियंस बनाते हैं, विच आर द कंसेंट्रिक लेयर्स। क्या होती है हमारे पास, कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। कंसेंट्रिक लेयर्स कहते हैं बहुत सारी लेयर्स होती हैं मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम कहते हैं कोलेजन। क्या कहते हैं हम इसको, कोलेजन कहते हैं। ये किससे बनी हुई होती है, कंसेंट्रिक कोलेजन से। एंड एन इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब ईच ऑस्टियंस बहुत सारे लैमिला से मिलकर बना हुआ होता है और क्या होती है, वो कंपोज करता है लैमिला, बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर होती हैं। वो लेयर्स जो होती हैं, ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है उसमें, इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट और एक है इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, विच इज़ मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास मोस्टली जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, जो इनऑर्गेनिक होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट पार्ट होता है बोन्स का। इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियन, जो हमारे पास ऑस्टियन होता है, ऑस्टियन आपको बताया था क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास स्मॉल स्लेंडर्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं, ये हमारे पास कॉर्टिकल बोन जो एक्सटर्नल पार्ट है किसका, डायफाइसिस का। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बताया जा रहा है यहाँ पर किसका, डायफाइसिस का। तो ऑस्टियंस जो होते हैं वो इज़ आ हैवर्सियन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं। क्या होती हैं, हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं, विच कंटेन्स द ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशंस ऑफ द बोन सेल्स। ठीक है, जो कंटेन करती हैं, ब्लड सप्लाई होता है और इनर्वेशंस ऑफ द बोन सेल्स की इनर्वेशंस भी होती है। ठीक है जी, इन द सेंटर ऑफ द बोन, सेंटर जो बोन का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैनाल। एक दो कैनाल आ गई, पहले कैनाल क्या थी, हैवर्सियन। ठीक है, हैवर्सियन कैनाल थी और सेकंड है मेड्यूलरी कैनाल। तो हैवर्सियन कैनाल के अंदर जो कंटेन करती है ब्लड सप्लाई और इनर्वेशंस करवाती है किसकी, बोन सेल की। और जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैनाल। और होलो स्पेस लिंक्ड बाय अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पंजी और कैंसिलस बोन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेड्यूलरी कैनाल जो होती है ये सेंटर होता है। द सेंटर के अंदर क्या होता है, मेड्यूलरी कैनाल होती है, उसको पोर्शन को हम कहते हैं। और वो क्या होती है, होलो स्पेस होता है। और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो हनी कॉम्ब लाइक होता है। किसकी तरह होता है, हनी कॉम्ब लाइक होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, वो किस तरह से होता है, स्पंजी या कैंसिलियस बोन होती है, यानी कि वो हार्ड नहीं होता। द मेड्यूलरी कैनाल कंटेन द बोन मैरो। ठीक है, मेड्यूलरी कैनाल जो हमारे पास होती है क्या होती है, बोन्स का सेंटर होता है मेड्यूलरी कैनाल, वो कंटेन क्या करती है, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पर होती है हमारे पास, याद रखिएगा इस बात को, बोन मैरो मेड्यूलरी कैनाल में होती है जो कि बोन्स का सेंटर पार्ट होता है, विच इज़ द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है, द साइट ऑफ दी, ठीक है इस बात को भी याद रखिएगा, विच इज़ द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। एक्सटर्नल पार्ट जो हमारे पास डायफाइसिस जो होता है, डायफाइसिस जो है ये हमारे पास बोन का एक पार्ट होता है, मिडल पार्ट। ठीक है, डायफाइसिस का जो एक्सटर्नल
पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन, जो कि 80% जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर रखता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारे स्मॉल सिलेंडर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोन्स। हर ऑस्टियोन जो है वो बहुत सारे लेमिला से मिलकर बना होता है और वो कंसेंट्रिक लेयर होती हैं, और जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन्स का होता है, और एक इनऑर्गेनिक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, ठीक है। और जो उसके अंदर क्या चीज़ होती है, मोस्टली का कंटेन करता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और जो हमारे पास ऑस्टियोन्स होते हैं, ऑस्टियोन के हर सेंटर में, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन्स, ऑस्टियोन के हर सेंटर में, ऑस्टियन क्या चीज़ बताई थी, ऑस्टियन सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। उनके सेंटर के अंदर क्या चीज़ होती है, हैवरसियन कैनाल जो हमारे पास है ये कंटेन करती है, ब्लड सप्लाई करती है और इनर्वेशन ऑफ बोन्स करती है। और जो सेंटर होता है बोन का, मेड्यूलरी कैनाल कहा जाता है उसको, यह क्या होती है, होलो होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्पंजी या कैंसिलियस बोन। मेड्यूलरी कैनाल जो होती है कंटेन द बोन, ठीक है, मेड्यूलरी कैनाल ही कंटेन करती है बोन मैरो को, जो कि साइड होती है ब्लड सेल प्रोडक्शन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।